इन नेताओं के बहकाव में मत आओ, नेताओं से अलग हो जाओ, अपनी बरादरी के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने देश के बारे में सोचो। अरे ब्राह्मण तो वो कौम है चंद्रशेखर आजाद जी पैदा किए उन्होंने। इनको दिक्कत है, इनको दिक्कत है। पहले बार चांद पे गया तो ब्राह्मण गया था, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री ब्राह्मण बना। तो ये चीजें क्यों बोलते हो, अपना इतिहास क्यों बोल रहे हो? और किसी से डरने और दबने की जरूरत नहीं है, कहीं भी डरने और दबने की जरूरत नहीं है। आपका भाई सक्षम इतना है कि कुछ कर नहीं सके, आपके साथ कंधे से कंधा बना के खड़ा होगा। ये तो कहते 2 को तरह जाते हैं कौन? बिजली वाले। ये तो देखो अहंकार ना, अहंकार। अभय सिंह भी कहा करता था, है कोई हमें हटा देगा, है करता था ना, कहां गया? खुद की सीट हार गया। और उससे बड़ा विभीषण कौन होगा? आप मेरे को बताओ। क्या देवीलाल जी हमारे जो सबके जननायक हैं, उनका बेटा कौन है? रणजीत चौटाला जी। एक तरफ तो कहते हैं जी मैं देवीलाल जी का सम्मान करता हूं, उसके पुत्र को रोवा रहा है। अरे शर्म कर। यदि इतना ही देवीलाल जी को मानने वाला इंसान वो लोग होता तो देवीलाल जी के बेटे के खिलाफ अपना बेटा ना उतारता। वो देवीलाल जी का अपमान करने वाले लोग हैं, उसके सिर्फ उनका नाम लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं। ये सोचने की बात है। कौन है असली वारिस देवीलाल जी आज की डेट में? उनका बेटा है। नहीं है उनका बेटा? आप बता दो। रणजीत चौटाला जी उन्हीं के बेटे हैं। हराने वाला कौन था उनको? अपने लोग। अभय सिंह का लड़का। और ये बात करेगा मैं कि मैं देवीलाल जी का सम्मान दिवस मनाऊं। अरे किस मुंह से मना लेते हो तुम सम्मान दिवस? उसके बेटे के साथ तो तुम इतना बुरा कर रहे हो। उस बेटे के तो उसके जाके तुम हरवा रहे हो। सीखना है तो अपने भाई से सीख, अजय सिंह से सीख। अपनी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। उनको पता था कि मेरा चाचा इलेक्शन लड़ रहा है। दुष्यंत दिग्विजय को पता था कि मेरा दादा इलेक्शन लड़ रहा है, देवीलाल जी का बेटा इलेक्शन लड़ रहा है। और देवीलाल जी को मानने वाले लोगों को भी एक बात कहूंगा, शर्म नहीं है आप लोगों को? शर्म नहीं है आप लोगों को? देवीलाल का बेटा हरवा दिया आपने। शर्म है आपको? किसके बहकाव में आके अपने दादा को सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहे हो? मेरी बात में एक बात तो कोई झूठ बोल रहा हूं? प्रमाणित है। देवीलाल जी के बेटे को करवा दिया और अपने बेटे से। यह अपमान है देवीलाल जी का। यदि देवीलाल जी की नीतियों पर चलने वाला आदमी होता, देवीलाल जी तो देश के प्रधानमंत्री बनते। नैतिकता के आधार पर उन्होंने दूसरों को मौका दिया।